हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज बीएल मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है अनकंट्रोल लव। आज मैं सीजन 1 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी आप लोग यूट्यूब पर देख सकती है। शुरुआत करने से पहले दो मेन कैरेक्टर से मिलाता हूँ। सी यान जो TSE ग्रुप के एकमात्र वारिस है और शून यान एक अनाथालय में रहने वाला लड़का। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। शुरुआत में शून यान को दिखाई जाती है जो नींद में ही एक फोन कॉल उठाते हैं जहाँ कहा जाता है कि सी यान ब्रिटेन से वापस आ रहा है। वो सीधे ऑफिस जाने वाले हैं, लेकिन पहले शून यान से मिलने वाले हैं। तो शून यान को तैयार हो जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही शून यान जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। जब वो सीढ़ियों से नीचे आता है तब पीछे से सी यान उसके ऊपर आ जाता है और शून यान उसका नाम पुकारता है। तभी सी यान कहता है हाँ और कौन होगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ एक बचपन का सीन दिखाती है और शून यान अकेले समय बिताना पसंद करता है। एक अनाथालय में पला बड़ा वो हमेशा एक परफेक्ट फैमिली खोजने का सपना देखता है जो उसे गोद ले और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करे। फिर भी दिन ब दिन उसे केवल एक टूटा हुआ दिल मिलता है क्योंकि कोई भी परिवार उसे अपने परिवार में लेने नहीं आया। एक दिन उसका मुलाकात एक रॉयल फैमिली से होता है जहाँ सी यान एकमात्र वारिस होते हैं। जब पहली बार सी यान शून यान को देखता है तब वो उसके क्यूटनेस पर फिदा हो जाता है और उसे अपने साथ घर ले आते हैं और दोनों एक साथ बड़ा होता है। साल बीत गए और 6 साल तक अलग रहने के बाद वो एक बार फिर से मिल गए। हालांकि वो बड़े हो गए हैं और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। सी यान कहता है मैं एक हफ्ते पहले वापस आ गया हूँ। प्लेन से उतरने के बाद टैक्सी का इंतजार नहीं कर पाया, बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। तुम्हारा यह एटीट्यूड क्यों है? आखिर शून यान मुझे नहीं चाहते? शून यान कहता है बिल्कुल मैं चाहता हूँ। सी यान कहता है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन यह भी सही है। अगर तुम मुझे देखने देते हो तो यह मेरा शून यान नहीं है। क्या यह मास्टर शो तुम्हें काम पर ले जाता है? ऐसे कहकर उसे अपने साथ कंपनी ले जाती है। कंपनी पहुंचने के बाद सी यान से डैड कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सीधे कंपनी में आओगे, लेकिन अब तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए? सी यान कहता है हम कंपनी के पास मिले, मैनेजर शो 15 मिनट लेट थे हमेशा की तरह। डैड कहता है तुम्हें अभी भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन अच्छी समझ है। सी यान कहता है बेशक रूल्स और रेगुलेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर सी यान ऑफिस में जाते समय मैनेजर शू से एम्प्लॉयज को मीटिंग रूम में होने के लिए कहता है। रात के सीन दिखाई जाती है जहाँ शून यान देर रात काम कर रहे होते हैं। उसे सी यान पूछता है तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? शून यान कहता है जल्द ही, बस इन इंफॉर्मेशन को तैयार कर लूं। सी यान कहता है जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। चलो तुम उठो, जब तुम फिनिश करोगे तो सुबह हो जाएगा। ऐसे कहकर सी यान उसके काम कर देता है। फिर सी यान शून यान को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं। शून यान उन दोनों को साथ डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन सी यान उसे भी अपने साथ डिनर करने के लिए रोकते हैं। तीनों खाने के टेबल पर होते हैं। यहाँ सी यान खाना वही ऑर्डर देता है जो शून यान को पसंद है। ऐसे केयर करते हुए देखकर गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगती। तभी शून यान कहता है मिस सियांग वास्तव में मजाक कर रहे हैं, मैं बचपन से ही सी यान को अनुसर करके आया हूँ, इसीलिए यह खाना उसके पसंदीदा है, मेरा नहीं। सियांग कहती है तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। सियांग कहता है तुम अपनी बात खत्म करो। सियांग कहती है
मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। जब मैं ब्रिटेन में एक सुंदर ब्रिटिश लड़का से मिला तो मैंने देखा कि एक लड़का दूसरे लड़के से बहुत ही चिपका हुआ था और हाथ में हाथ डालकर खरीदारी करने में भी जाते हैं। ये सुनकर सियान गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि यह सबसे डिस्गस्टिंग चीज है। मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है और कंट्रोल नहीं कर सकता कि दूसरे क्या करते हैं। यदि तुम मुझ पर इस तरह की चीज का इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो तो मुझे अपना मुंह मोड़ने के लिए दोष मत देना। ऐसे कहकर सियान चला जाता है। जियांग आवाज लगाते हुए कहती है, सियान मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। लेकिन दोनों घर वापस चले जाते हैं। सुनियान कहता है, यंग मास्टर मिस जियांग वो वास्तव में मजाक कर रही थी। तुम्हें इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं थी। सियान कहता है, केवल मजाक करना और स्कोर करना पुरुषों को विकृत करता है। मैं आमतौर पर इसके बारे में मुख्य रूप से आज तुम्हारे सामने बात करता हूँ। मैं वास्तव में खुद को सीरियसली लेता हूँ। सुनियान कहता है, यंग मास्टर वास्तव में जेंडर की परवाह किए बिना इस तरह की बात महसूस कर रहे हैं। सियान कहता है, कहाँ है सिस्टर शान? मुझे भूख लगी है। कोई रात का खाना क्यों नहीं बना रहा है? सुनियान कहता है, सिस्टर शान अपनी बेटी को देखने घर चली गई। मुझे नहीं पता कि तुम आज यहाँ रात के खाने के लिए आ रहे हो। तुम वापस जा सकते हो। उसने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया होगा। सियान कहता है, वापस नहीं जाऊंगा। सुनियान कहता है, मैं तुम्हें होटल तक पहुंचा दूंगा। सियान कहता है, मैं थक गया हूँ। तभी सुनियान कहता है, मैं खाना ऑर्डर देता हूँ। सियान कहता है, मुझे नहीं खाना। सुनियान कहता है, फ्रिज में कुछ है। अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो मैं इसे तुम्हारे लिए बना देता हूँ। सियान उसे खाना बनाने के लिए कहता है और जल्दी जल्दी सुनियान उसके लिए खाना बनाते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाते हैं। उसी समय सियान कहता है, यहाँ मेरे साथ सो जाओ। बहुत समय हो गया है। जब मैं बचपन में अपने सुनियान के साथ सोता था तब अच्छा लगता था। सुनियान कहता है, मास्टर पहले हम सोते थे और अब हम जवान हैं। मैं गेस्ट रूम में सफाई करके वही सो जाऊंगा। सियान कहता है, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं एक बच्चा था तब मैं तुम्हें सोने के लिए गले लगाता था। जल्दी से खाओ, मैं बिस्तर पर जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसे कहकर सियान चले जाते हैं। फिर सुनियान को दिखाए जाते हैं जो बचपन के फोटो देख रहे होते हैं। तभी सियान वहीं आते हैं और पूछते हैं, तुम क्या छुपा रहे हो? तभी सुनियान कहता है, कुछ नहीं, बस किस्सा है। सियान कहता है, हर तरह की चीजें एक स्टोरेज रूम में होना चाहिए, यहाँ नहीं। सुनियान कहता है, सब कुछ भरा हुआ है, अस्थायी रूप से यूज करना सुविधाजनक नहीं है। सियान कहता है, मुझे इसे देखने दो, लेकिन सुनियान उसे नहीं दिखाता है। सियान पूछता है, क्या यह लंजरे है? फिर इसे दिखने के लिए सियान कोशिश करते हैं। सुनियान उसे धक्का मारते हुए कहता है, मास्टर सभी के पास प्राइवेसी होती है। मुझे आशा है कि तुम मेरा रेस्पेक्ट करोगे। मैं पहले सवार लेने जा रहा हूँ। तुम बहुत थके हुए हो, जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। सुनियान बाथरूम में जाकर वही बात सोचते हैं जो सियान गे पर्सन के लिए सियांग से कहते थे कि सबसे डिस्गस्टिंग चीज है। इन सब से मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सवार लेने के बाद बेडरूम आते हैं जहाँ सियान सो रहे होते हैं। सियान उसे अपने पास सोने के लिए कहता है। सुनियान उसके पास जाकर लेट जाते हैं। सियान उसे पकड़ते हुए कहता है, सुनियान तुम बहुत पतली हो, स्किन इतनी चिकनी है और बाल इतने मुलायम है, अभी भी वही है जब सोते थे। सुनियान कहता है, मास्टर मैं लगभग 30 साल का हूँ। सियान कहता है, कल वापस
चले जाओ। सुयान कहता है पर मुझे यहीं रहना है। सियान कहता है अगर मैं तुम्हें जाने दिया तो तुम चले जाओ। अगर कोई पूछता है तो बस कहो कि मेरा क्या मतलब है। सुयान कहता है जब मैं वापस जाऊं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सियान कहता है तुम्हें बस मेरे पास सोने की जरूरत है। मुझे तुमसे गले लगाकर सोना बहुत पसंद है। यूके में 6 सालों में मैं बस तुम्हें याद किया सोने के लिए। बस तुम्हें मुझे गले लगाकर सोना है। मैं हर दिन सबसे ज्यादा क्या करना चाहता हूँ बस तुम्हें सोने के लिए गले लगाऊं। सुनियान तुम कभी भी गर्लफ्रेंड मत बनाना। मुझसे कोई तुम्हें दूर नहीं कर सकता। ऐसे कहकर सियान सो जाते हैं और सुनियान उसके साथ एक सेल्फी लेता है। दूसरे दिन की सीन दिखाई जाती है जहां सोनियान सियान के साथ एक ही घर पर रहने के लिए अपने सामान के साथ आते हैं। दूसरी ओर सियान को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई जाती है जहां सियान से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे अनुयायियों के सामने मजाक नहीं करना चाहिए था। सियान कहता है उसे अनुयायी कहना बंद करो। उसका नाम सोनियान है। जियांग कहती है मुझे पता है कि मैंने गलत किया है इसीलिए माफी भी मांगी। तुम फोन का जवाब नहीं देते हो और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या तुम मुझे ड्राइव करके कहीं ले जाना पसंद करते हो। सियान कहता है मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। बहुत अधिक काम है। जियांग कहती है मुझे परफ्यूज करने के लिए काम कम करो। सियान कहता है मैंने आज तक ऐसी छोटी परी नहीं देखी जो तुमसे ज्यादा बोरिंग हो। ऐसे बातें करने के बाद दोनों बार में जाते हैं जहाँ सियान काफी ड्रिंक करते हैं। यहाँ सोनियान कॉल करती है और सियान से पिकअप करने के बाद कहता है लेकिन सियान मना कर देता है। वो नशे में होने के कारण सोनियान उसे लाने के लिए घर से निकलते हैं। जब सोनियान वहीं पहुंचते हैं तब देखते हैं सियान जियांग के साथ बाहर आते हैं और वो सोनियान को देखकर उसके साथ कार में बैठते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी कार में बैठकर कहती है मेरे बॉयफ्रेंड नशे में है इसीलिए मैं भी उसके साथ जाऊंगी। उसे किसी बाहरी व्यक्ति के साथ जाने नहीं दे सकती। यह बहुत लापरवाही की बात है। सुनियान कहता है मैं तुम्हें पहले घर ले जाऊंगा। जियांग कहती है अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं पीता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सोनियान कहता है लेकिन अब मेरे लिए देर हो चुकी है। जियांग उसे इग्नोर करती है। घर पहुंचने के बाद सियान कहता है मैं तुम्हें रात को सोने के लिए गले लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कंफर्ट हूँ। यहाँ जियांग उन दोनों के बचपन के फोटोज देख लेती है। सोनियान जियांग से कहता है बहुत रात हो गई है तुम्हें घर जाना चाहिए। जियांग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड ने ज्यादा पी लिया है मुझे यहाँ उसकी देखभाल करनी होगी। सोनियान कहता है वो सो गया है तुम निश्चित हो सकते हो। जियांग कहती है ताकि तुम उसके साथ सो सकते हो। सोनियान कहता है अगर किसी को पता चला कि सियान नशे के टाइम जीएफ के साथ घर पर थे तो लोग क्या सोचेगा। जियांग कहती है ठीक है मैं किसी दिन आऊंगी। मैं यहाँ ओपनली रहूंगी प्लीज इसका ध्यान रखना। ऐसे कहकर वो चली जाती है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ सोनियान सपने में होते हैं। सियान उसे आवाज लगाते हुए कहता है तुम बस पूरी रात बिस्तर पर पड़े रहे। सोनियान कहता है क्या तुम कल बहुत अधिक शराब पी थी। सियान कहता है तो तुम बिस्तर पर क्यों नहीं सोए। क्या मैं वास्तव में अपने बारे में सोचता हूँ। आओ बेड पर। सोनियान रात भर बैठने के कारण पैर पर पेन होता है। सियान उसे बेड में उठने के लिए मदद करते हैं और उसका पैर दबा देता है लेकिन सोनियान उसे मना करता है। सियान कहता है तुम क्यों परेशान हो। तुम रिएक्ट नहीं करोगे। तुम बकवास करना कैसे बंद कर सकते हो। तुम इतनी तेजी से क्यों शर्मा रहे हो। क्या मेरी सोनियान एक ओमेन नहीं है। ऐसे कहकर उसे टच करने लगते हैं। सोनियान कहता है परेशान मत करो शावर लेने के लिए जाओ लेकिन सियान
नहीं सुनता। फिर सी इयान उसे परेशान करना बंद कर देता है और कहता है, अच्छा अगर तुम इतने कंजूस हो तब मैं और अधिक उदार होऊंगा। मैं अब नहाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें मुफ्त में पंजाब देखने देता हूँ। ऐसे कहकर वो नहाने के लिए चला जाता है। जब सुन यान उनके पास जाकर बैठते हैं तब सी इयान उसे बाथटब पर गिरा देता है और उसके कपड़े खुलने की कोशिश करते हैं। सुनियान कहता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। सियान कहता है, क्या तुम नाराज हो गए? मैंने तुम्हें अभी तक क्रोधित नहीं देखा। क्या तुम डरते हो कि तुमने नहीं किया है? ऐसे कहने के बाद उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर खुद ही वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होती है जहाँ सी इयान उसके पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डैड कहता है, तुम्हें घर लाते हुए काफी समय हो गया है। सेक्रेटरी के साथ आराम करना बहुत तेज है, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में क्या हमें भी विचार करना चाहिए? मॉम कहती है, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो अच्छा नहीं है। नॉर्मल लोगों की कुछ लड़कियों से मिलो। तभी वो ही सुनियान आते हैं। सी इयान उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। सुनियान उन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सियान के डैड कहता है, हमें आज रात फ्रांस जाना है, शायद वहाँ 1 या 2 महीने रुकेंगे। इस दौरान उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करो। विशेष रूप से तुम्हें उनका निजी जीवन में उसे शराब पीने से और दोस्तों के साथ घूमने से रोकना होगा। सुनियान कहता है, मास्टर वो सिर्फ खेलना पसंद करता है, वो जानता है कि कैसे रहना है। डैड कहता है, अगर वो आपके जैसा संयमित हो सकता है तो मुझे राहत मिलेगी। फिर ऑफिस का सीन दिखाई जाती है जहाँ एक एम्प्लॉय सुनियान से कहता है, मिस्टर सी कॉन्ट्रैक्ट पर बिना साइन किए ही देने के लिए कहता है, लेकिन यह नहीं कर सकते। मुझे बस रूल अप करना चाहिए। सुनियान पूछता है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू नहीं की गई है? एम्प्लॉय कहता है, कौन जानता है, मैंने कल जो कहा वो अच्छा है, लेकिन आज मेरी मदद करो। सुनियान कहता है, शायद हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तभी एम्प्लॉय कहता है, मेरी मदद करो, शायद वो तुम्हारा चेहरा दिखेगा। ऐसे ही एम्प्लॉय बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुनियान डॉक्यूमेंट्स लेकर सियान के ऑफिस जाते हैं, लेकिन वो ही सियान को अपने जीएफ के साथ देखते हैं। फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करके कॉन्ट्रैक्ट को देता है, लेकिन सियान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने के लिए उठते हैं। सुनियान उसे रुकते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। सियान मना करते हुए कहता है, अपने खुद के मामलों का ध्यान रखो और अपना ड्यूटी खुद करो, तुम्हें मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे इग्नोर करके वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं। सो गाइस, मैं आज का सीजन 1 का पार्ट 1 यहीं पर एंड कर देती हूँ। सो आप लोग इस कहानी में इंटरेस्ट है भी या नहीं जरूर कमेंट करके बताइए, तब मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से शेयर कर दूंगी। सो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।